फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मैंने 30,000 का लॉस लिया था 13,500 की पोजीशन में मिड कैप में। तो उसको मैंने रोल ओवर किया था 12,500 का पीई, सेम मंथ का, मार्च का। मार्च के अंदर फिर अचानक से करेक्शन आया था वापस से लास्ट के टाइम पे। तो लास्ट मोमेंट पे मुझे फील हुआ कि मुझे यहाँ से और ज्यादा शिफ्ट कर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से चांसेस हैं कि यहाँ से वो एज इट इज लॉस जो है वो मुझे दे देगा। तो मैंने क्या किया, वहां पे 10,000 रुपए का प्रॉफिट था उस पोजीशन में, उसको बुक किया, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने डाला हुआ था। उसके बाद में मैंने नेक्स्ट पोजीशन बिल्ड की 12,000 की पी। जो भी मैंने बताई थी ऑलरेडी कि मैंने उसको 12,000 का पी जो है वो वापस से शॉर्ट किया है। अब कल अचानक से सीज फायर की जैसे ही न्यूज आई, मार्केट ने अच्छा खासा पुल बैक दिया। तो वहां पे जो मेरी पोजीशन थी उसने मुझे 90% प्रॉफिट दे दिया। अप्रोक्स 36,000 की मेरी पोजीशन थी टोटल। तो उसका जो था 32,000 क्रेडिट मुझे आ गया। तो 32,000 पे मैंने उस पोजीशन को बुक कर लिया। तो नेट ऑन नेट वॉर की सिचुएशन में मार्च के मंथ में मैंने 13,700 के लेवल पे मैंने 13,500 को शॉर्ट किया था, क्योंकि जब मार्केट 13,700 पे था तो 13,700 से मार्केट 12,100 तक आया। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वहां से 1,600 पॉइंट्स नेगेटिव। देखा जाए तो लगभग लगभग 13% का नेगेटिव। 13% नेगेटिव आने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने के अंदर मैंने उस पोजीशन का लॉस जो था उसको कवर भी किया, और उसमें 4% का कैपिटल गेन भी लिया। क्योंकि मैंने यहाँ पे 32,000 और 10,000 दो प्रॉफिट बुक किए थे। 30,000 का एक लॉस बुक किया था, तो उसके अगेंस्ट में मुझे 12,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो कितनी अच्छी चीज है कि वॉर जैसी सिचुएशन जहां पे मार्केट 13% का करेक्शन दे रहा है, वहां पे आपने 13% के करेक्शन को भी झेला, उसके बाद में आपने 2% का प्रॉफिट भी बनाया मंथ ऑन मंथ। क्योंकि वहां पे टोटल 4% का है, तो अगर उसको 2 महीने 2 मंथ में डिवाइड करें तो वो 2% होता है एवरी मंथ। और अभी तो और बाकी है, और मेरी स्ट्रेटेजी जो थी वो क्लियर थी कि मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाने लगेगा तो मैं मार्केट के साथ में अपनी पोजीशन को स्विच करता रहूंगा। तो मैंने वापस से अपनी पोजीशन जो थी उसको 12,500 पे स्विच कर दिया है। 12,500 का पी मैंने वापस से शॉर्ट कर दिया है 120 रुपीज के आसपास। अब अगर मार्केट यहीं पे क्लोजिंग देता है तो 120 के हिसाब से लगभग लगभग 12 से 13 हजार रुपए ये, और 12,000 मतलब 24,000 रुपए। 24,000 के हिसाब से 2 महीने का अगर देखा जाए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 3 लाख की कैपिटल पे, तो वो ऑलमोस्ट होता है 8% के आसपास। तो 4% आपको मिल जाए, वो भी वॉर जैसी सिचुएशन में, तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। चीजें डिपेंड करती है आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे काम कर रही है, आपकी साइकोलॉजी क्या है, आप कैसे चीजों को हैंडल कर रहे हैं। साइकोलॉजी सभी की अच्छी होती है, स्ट्रेटेजी में कोई खराब नहीं होती। लेकिन परेशानी ये होती है कि जब मार्केट में पैनिक आता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप कैसे चीजों को स्विच करते हो। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि मैं इस लॉस को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अगर मुझे इस 30,000 के अगेंस्ट में कुछ नहीं भी मिला तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जब पैनिक की सिचुएशन है तो वहां पे 5-10% का लॉस जो है उसको नहीं देखा जाता, उसको एज इट इज बुक किया जाता है। मार्केट ने अगर आपका साथ दिया और चीजें सही चलती रही तो आप उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेंगे, वरना अगर प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं भी हुआ तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आप एटलीस्ट तैयार हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, तो ये चीज ज्यादा अच्छी है।